1 to 2 मिनट बाद क्लास के स्टार्ट लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स की एंट्री हो रही है, हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हो जाए। 6060 लिंक ली थी और उसके अंदर हमने आपको बताया था कि लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स के बारे में बताया था, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कहा था LGOs। और क्योंकि यहाँ पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल ग्रुप की sp3d2 या d2sp3 होती है। और आपको मालूम है कि sp3d2 या d2sp3 अगर हम देखें तो 1s इन्वॉल्व है, p3 3 p के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है और 2 d के इन्वॉल्व है, ठीक है। 1s के और 3 p के और 2 ऑर्बिटल्स d के sp3d2। तो इस तरह जो है ये आपको बनती है ऑक्टाहेड्रल, राइट। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब s के ऑर्बिटल के लिए हम कौन सी टर्म यूज करेंगे LGOs में? A1G, राइट। और जब हम बात करते हैं P के लिए, तो P के लिए हम टर्म यूज करते हैं T1U। और T1U में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 6 जा सकते हैं। और वो किस तरह जाते हैं? PX, PY एंड PZ। इसी तरह जब हम कहते हैं कि D के 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, तो वो D के ऑर्बिटल्स की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो आपके EG होती है। और EG में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, क्यों EG होती है? क्योंकि EG में जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं मेटल के ऑर्बिटल्स को इन दिस वे, लिगेंड्स यहाँ से आ रहा है, लिगेंड विल अप्रोच द ऑर्बिटल्स हियर, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर आकर वो हिट करता है, राइट। जब यहाँ आकर वो उसके साथ ओवरलैपिंग होती है तो अलोंग द एक्सिस के जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, अलोंग द एक्सिस के ऑर्बिटल D के हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और अलोंग द एक्सिस में EG है। और EG में ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक आपका होता है dx² माइनस y² और दूसरा होता है dv², ठीक है, राइट। तो लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स आपके क्या होगा? A1G फॉर s ऑर्बिटल, T1U फॉर p ऑर्बिटल एंड EG फॉर d ऑर्बिटल। अच्छा, हम यहाँ पर ऊपर हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है ऑक्टाहेड्रल। तो हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं Ml6 की। किसकी एग्जांपल ले रहे हैं? Ml6, ठीक, राइट। तो इसका मतलब है 1 मेटल है और 6 लिगेंड्स इन्वॉल्व हैं, राइट। और लिगेंड के पास जो है सिग्मा लॉन पेयर मौजूद हैं। और जब वो आते हैं तो इसका मतलब ये है जब 1 लिगेंड के पास 1 लॉन पेयर सिग्मा लॉन पेयर है तो 6 लिगेंड्स के पास कितने इन्वॉल्व होंगे? 6 सिग्मा लॉन पेयर्स इन्वॉल्व होंगे। तो हमने उन सिग्मा लॉन पेयर्स को इस तरह यहाँ मेंशन कर दिया, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5 एंड सिग्मा 6। अब ये प्लस माइनस की क्या बात है? ये प्लस माइनस आपका ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला नहीं है। ये ग्राफ में जिस तरह हम ऊपर के एक्सिस पर जब हम काम करते हैं तो प्लस लिखते हैं और नीचे अगर जाते हैं तो माइनस, तो इसी तरह है प्लस माइनस, एक्स एक्सिस पर प्लस और एक्स एक्सिस का माइनस, ठीक है। इसी तरह वाई एक्सिस का प्लस और वाई एक्सिस का माइनस, इसी तरह जी का प्लस और जी का माइनस, अंडरस्टैंड? ओके। अच्छा, एस का शेप आपको मालूम है कि सर्कल शेप का एस होता है। अब हम यहाँ पर अगली स्लाइड में जो हम देखेंगे वो हम कंट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं कि D2sp3 की जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर एस का क्या कंट्रीब्यूशन है, एस कितना कंट्रीब्यूट करता है, राइट। पी कितना कंट्रीब्यूट करता है और डी कितना कंट्रीब्यूट करता है, इस चीज को हमें यहाँ पर जो है वो देखना है। तो सबसे पहले हम A1G s ऑर्बिटल की बात करते हैं। और इसमें अगर हमें s ऑर्बिटल की बात करूं तो s ऑर्बिटल जो है वो किस शेप का होता है? s ऑर्बिटल जो है वो आपका सर्कल होता है, राउंड शेप का होता है। जब s ऑर्बिटल यहाँ मैं राउंड शेप का करूं तो उसके अंदर जो है कितने एक्सिस इन्वॉल्व होंगे? जरा बताएंगे आप मुझे? हाउ मेनी सिग्मास आर इन्वॉल्व in s orbital? Yes, let me know on chat. Ji students, I am waiting for your response. Which sigmas are involved?
हसन का सही है, फहरिश ने भी सही कहा है। ओके, अब्दुल मालिक का आंसर सही नहीं है, अरसलान का आंसर करेक्ट नहीं है। अफीफा का भी सही नहीं है। 20 और 85 रोल नंबर का भी सही आंसर नहीं है। बिस्मा का आंसर करेक्ट है। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑल सिग्मास आर इन्वॉल्व। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ऑल सिग्मास आर इन्वॉल्व, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5 एंड सिग्मा 6। राइट, तो मैं एस में जो है वो लिख दूंगी, लिखेंगे हम कि ऑल सिग्मास आर इन्वॉल्व। ठीक है, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5 एंड सिग्मा 6। ओके, अच्छा, अब एस ऑर्बिटल हो गया। अब मैं अगर पी ऑर्बिटल की बात करूं तो पी के लिए मैं टर्म यूज करूंगी T1U। ठीक है, T1U। T1U में पी एक्स होता है पहले, तो पी एक्स में मुझे बताइए कि कौन से सिग्मास इन्वॉल्व हैं, विच सिग्मास आर इन्वॉल्व इन पी एक्स। विच सिग्मास आर इन्वॉल्व इन पी एक्स। 1 एंड 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है अरसलान ने भी, असगर ने भी, अफीफा ने भी, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर, फरा है, फैरिश है, वकार, सबके आंसर करेक्ट है। गुड। ओके, पी वाई में बताइए, पी वाई में कौन से इन्वॉल्व है, पी वाई में कौन से सिग्मास इन्वॉल्व है, विच सिग्मास आर इन्वॉल्व इन पी वाई। 2 एंड 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर, सबने करेक्ट दिए हैं यहाँ पर। समिया है, और जो है बहुत तेजी से आ रहा है, इसलिए मैं नाम जो है वो नहीं पिक कर पा रही। अफीफा है, 87 है, सबा है। ठीक है, 2 एंड 5 वेरी गुड। पी जेड में कौन से इन्वॉल्व है, पी जेड में। जी, मैमूना, मोहम्मद अरसलान, हसन करेक्ट आंसर, सादिया करेक्ट, शगुफ्ता और हुमा। ओके, फरहानाज, उस्मा। ओके, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। सिग्मा 3 एंड सिग्मा एस आर इन्वॉल्व। गुड। तो आप पी एक्स में कौन से इन्वॉल्व हो गए हैं, आपके पी एक्स में इन्वॉल्व हुए हैं सिग्मा प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 4, पी वाई में प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 5, और पी जेड में प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 6। तो अब हमारा A1G कंप्लीट हो गया और T1U। अच्छा, अब हमारे पास एस और P3 हो गया, अब D2 बाकी है। D2 में क्या है आपका EG। EG में हम पहले बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर डीजी स्क्वायर की। ठीक है, थोड़े से इनके शेप्स को हम देख लेते हैं अगली स्लाइड में। ये हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अलोंग द एक्सिस है, एक्स एक्सिस इन्वॉल्व है और वाई एक्सिस। ठीक है, अब बताएं, अगर एक्स और वाई एक्सिस इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो मुझे ये बताइए कि इसके अंदर जो है आपके कौन से सिग्मास इन्वॉल्व होंगे। यस, ईजी के डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में विच सिग्मास आर इन्वॉल्व। Which sigmas are involved in dx square minus y square case? 1, 4, 2 and 5. Okay, 2 and 6, Sadaf, you are wrong. 3 and 6, Faiza, you are wrong. 1, 4, 2, 5 करेक्ट होगा इसका आंसर। ठीक है, ओके। ये देखिए, एक्स और वाई हमने बनाया हुआ है। ठीक, तो एक्स और वाई में हमारे पास कौन से सिग्मास हैं, 3 और 6 के अलावा बाकी सारे हैं। सिग्मा 1, सिग्मा 1, सिग्मा 2 प्लस, पहले सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 4 एंड माइनस सिग्मा 5। ठीक है, तो 1, 2, 4 एंड 5।
ओके अच्छा, अब डी जी स्क्वायर जो दूसरा ईजी का ऑर्बिटल है उसका शेप आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है, ये पूरा आपके पास एक सर्कल है जिसमें तमाम एक्सिस हैं और फिर ये जी का भी दोबारा से इन्वॉल्व है। अब बताइए कौन से सिग्मास इन्वॉल्व होंगे डीजी स्क्वायर में? शेप देखा आपने, डीजी स्क्वायर में कौन से सिग्मास इन्वॉल्व होंगे? ऑल सिग्मास इन्वॉल्व होंगे, इकरा का बिल्कुल सही जवाब है। वकार ने कहा 3 और 6, 3 और 6 डबल होगा इन्वॉल्व। ठीक है, ऑल और ऑल के साथ। ठीक है, अच्छा अब आप देख लें इसके अंदर एक ऑल सिग्मास के साथ, ऑल सिग्मास तो है ही उसमें तमाम एक्सिस है, लेकिन दोबारा से फिर जी भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है 3 और 6 जो है ये डबल है और बाकी ऑल सिग्मास। ठीक है, ओके, ये बात समझ में हमें आ गई है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये A1G है, A1G में सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 यहाँ पर अगर हम चाहें तो -σ4, -σ5, -σ6 भी लिख सकते हैं। बुक में आपके पास ये ऐसे लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ हम ये शो कर रहे हैं ऑल सिग्मास, तो ऑल सिग्मास में हमने प्लस लगा दिए। ठीक है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दोबारा नहीं पूछिएगा। ठीक है, मैं बता रही हूँ, आप σ1 + σ2 + σ3 -σ4 -σ5 -σ6 भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ हम शो कर रहे हैं कि ऑल सिग्मा, तो हम सबको प्लस में भी शो कर सकते हैं। तो बोथ वे आर करेक्ट, और आपके पास बुक में इस तरह लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको इस तरह बता दिया, लेकिन दूसरा वे जो है जिसमें आप माइनस शो कर सकते हैं। ठीक है, ओके अच्छा, अब यहाँ पर ये ऐसे ही गिवन है कि √6², 6 क्यों? क्योंकि 6 सिग्माज हैं तो 1/6 है, यहाँ पर हमने लिखा है स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर रूट का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर रूट का स्क्वायर है और अगर हम इसको ओपन करना चाहें तो ये ½ × 2 कर ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बिकम द 1/6। ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एस पी और डी के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, इनका जितना जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, इन द लास्ट हम जब इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर होना चाहिए 1। तो अभी हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा है कि 1/6। ठीक है, कि यहाँ पर जो A1G का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 1/6। ठीक है, इसको हम अगर अंडर रूट और स्क्वायर हटा दें तो ये आपका 1/6 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह T1U में सिग्मास इन्वॉल्वमेंट हमने पढ़ लिया था, σ1 σ4 है, PY में σ2 σ5 है, और PZ में σ3 σ6 है, PX PY PZ इसमें दो सिग्मास इन्वॉल्व है, तो ये होगा 1/2। इसी तरह जब हम ईजी में आएंगे तो हमने आपको इसकी डायग्राम भी दिखाई, तो इसमें एक्स और वाई इन्वॉल्व थे, σ1 और σ4 इन्वॉल्व था एक्स पर, और वाई पर σ2 और σ5 इन्वॉल्व था। यहाँ पर 4 सिग्मास इन्वॉल्व है, तो ड्यू टू दिस रीजन हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया 1/4। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया 1/4। अब जो है इसमें आपको डी जी स्क्वायर की एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि इसमें तमाम सिग्मास हैं। ठीक है, σ1 है, और ये σ2 है, ये σ3 है, ये σ4 है, ये σ5 है, ये σ6 है, और क्योंकि डी जेड जो है वो डबल था तो इसलिए हमने जो जी एक्सिस पर जो सिग्मास इन्वॉल्व थे उनके आगे हमने 2 लिख दिया, यानी σ3 और σ6 पर हमने जो है 2 σ3 और यहाँ 2 σ6 लिख दिया है। अब मैंने आपको हिंट दी है कि इन सबको प्लस कर कर जो है वो आंसर 1 आना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि ईजी में जो dx² - y² का कंट्रीब्यूशन आपने देख लिया, p ऑर्बिटल्स का आपने कंट्रीब्यूशन देख लिया, आपने जो है वो s ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन देख लिया है। अब इन सबको देखते हुए आपने फाइंड आउट करना है कि dz² का कितना कंट्रीब्यूशन है, या मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, तो काइंडली लेट मी नो। मेमोना, रॉन्ग आंसर है आपका। समिया का आंसर भी रॉन्ग है, अफीफा का भी रॉन्ग है, और यहाँ पर एक का मुझे करेक्ट आंसर मिला था। समिया नाम है, क्या नाम है, लेट मी चेक। रोल नंबर 84 है, उनका आंसर करेक्ट है, रोल नंबर 84 का।
बाकी जितने आंसर हैं वो रॉन्ग हैं। आपको मैंने हिंट दे दी है, अब आप देख लीजिए इसको। रॉन्ग आंसर सारे हैं अभी तक हमारे पास। ओके, करेक्ट आंसर सिर्फ हमें रोल नंबर 84 ने दिया है। उनका क्या नाम है आई डोंट नो। आंसर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है। एटी 84 पर हसन है, उनका आंसर करेक्ट था। ओके, करेक्ट आंसर इज 1/12। करेक्ट आंसर इज 1/12। और ये कैसे हुआ है? 1/6 कॉन्ट्रीब्यूशन आप एस ऑर्बिटल का लेंगे। पी में क्योंकि तीनों के शेप्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है, ड्यू टू दिस रीजन हम पी के लिए लेंगे 1/2। और यहाँ पर दोनों के शेप डिफरेंट हैं, इसलिए हमें दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन लेना होगा। 1/4 हमने लिया dx² - y² के लिए, और आपको मैंने हिंट दी थी आपको इन सबको प्लस करके 1 में से माइनस कर देना था तो आपका आंसर आ जाना था। तो दैट इज 1/12 आपका जो है वो यहाँ पर आंसर आ गया है। और आप इन सबको प्लस कर लें 1/6, 1/2, 1/4 और 1/12, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। राइट, तो ये आपको हमने बताया अबाउट द लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल्स। अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, अगर यहाँ बात समझ में आ गई है तो फिर हम आगे चल सकते हैं। dx² - y² की सिग्मा समझ नहीं आया है। ओके, आपको बताते हैं अभी रिपीट कर देते हैं। dx² - y² का केस, dx² - y² में आपके पास x इन्वॉल्व है और y इन्वॉल्व है, ठीक है। x में आपके पास सिग्मा 1 है और सिग्मा 4 है, और सिग्मा 2 और सिग्मा 5 है, ठीक है। सिग्मा 1 और सिग्मा 4 है, तो हमने यहाँ पर सिग्मा 1 और ये सिग्मा 4 लिख दिया। और y में आपका सिग्मा 2 और सिग्मा 5 है। बस हमने यहाँ ऑर्डर में लिख दिया। आप इस तरह भी लिख सकते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 4 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 5, लेकिन इस तरह अगर आसानी हो जाती है 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 4 सिग्मा 5। जी समझ में आ गया आपको? आगे चले। जी रोल नंबर 88 आपको समझ में आ गई है बात? यस, रोल नंबर 88। रोल नंबर 88 आपको बात समझ में आ गई है? काइंडली तो लेट मी नो। ओके, जी बिटवीन द एक्सिस वाले की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी।
डी वी स्क्वायर समझा दूं, ये मेमोना का बात है। देखिए बेटा, डी वी स्क्वायर में तमाम सिग्मास इन्वॉल्व है। अगर आप देखें, सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा 3 है, सिग्मा 4 है, सिग्मा 5 है और सिग्मा 6 है, ठीक है। और जो आपके जी एक्सिस पर सिग्मास थे उनको हमने डबल कर दिया है, 2 सिग्मा 3 और 2 सिग्मा 6। ओके, जी में आपके सारे आ जाएंगे, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5, सिग्मा 6 और सिग्मा 3 और सिग्मा 6 आपके डबल आ जाएंगे। साकिब, आपके ही जो है डिवाइस में कोई प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज सबको मेरी आवाज आ रही है। ओके साकिब, मेरे पास जो भी रिक्वेस्ट आ रही है मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। ओके, हम यहाँ पर ये वाला लेक्चर एंड करते हैं, दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। अब आपका लीगेंड फील्ड थ्योरी कंप्लीट हो गई आज।